हमारा शरीर प्रोटीन, मिनरल और विटामिन जैसे कई पोषक तत्वों से मिलकर बना है। अगर शरीर में एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। प्रोटीन, मिनरल और विटामिन हमारे समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने, शारीरिक कार्यों का समर्थन करने और कमियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि, ऊतक की मरम्मत और एंजाइम उत्पादन के लिए आवश्यक है, जबकि कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे मिनरल हड्डियों के स्वास्थ्य, ऑक्सीजन परिवहन और प्रतिरक्षा में योगदान करते हैं। ए, सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन दृष्टि, त्वचा के स्वास्थ्य, चयापचय और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों और डॉक्टरों का कहना है कि प्रोटीन, मिनरल और विटामिन स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी हैं और उनकी कमी कैसे पूरी हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। तो बता दें कि विटामिन और मिनरल की कमी से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन और मिनरल की कमी के सामान्य लक्षणों में थकान, कमजोरी, नाखून का कमजोर होना, बालों का झड़ना, रूखी त्वचा, मांसपेशियों में ऐंठन और बहुत कुछ शामिल होता है। इन लक्षणों पर ध्यान देना और अगर कमी का संदेह है तो पेशेवर से परामर्श कर लेना चाहिए। इन पोषक तत्वों की कमी से थकान, कमजोरी, प्रतिरक्षा और पुरानी बीमारियां भी ट्रिगर हो सकती हैं। इसीलिए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकता है। इन्हें दैनिक भोजन में शामिल करने से एक मजबूत और सक्रिय जीवन शैली का समर्थन होता है। अब आपको बताते हैं कि किन फूड्स के सेवन से इन पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है। तो जान लीजिए कि संतुलित आहार इन पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है, जैसे कि प्रोटीन, मिनरल और विटामिन। इनमें से लीन मीट, मछली, अंडे, डेयरी और फलियां प्रोटीन के लिए बेहतरीन स्रोत हैं। तो वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, बीज और साबुत अनाज आवश्यक खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। इसके अलावा विटामिन के लिए खट्टे फल, गाजर, डेयरी और फोर्टिफाइड अनाज काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो हमारे शरीर में प्रोटीन, मिनरल और विटामिन जैसे कई पोषक तत्वों के लिए जरूरी है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।